हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टार बर्स्ट विजन के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर अभिषेक गोयल, एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुझसे एक सवाल बहुत बार कमेंट करके पूछा जाता था कि सर, मुझे 7 दिन हो गए हैं लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करवाए हुए, अभी तक मुझे 4 बस विजन हो रहा है। और किसी किसी लोगों को 15 दिन हो गए हैं, किसी को 1 महीना हो गया, सभी को 4 बस विजन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आमतौर पे सभी लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि सर, ये जो प्रॉब्लम है कब तक ठीक हो जाएगी, इसका क्या सोल्यूशन है। ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे जल्दी से प्रेस कर लें ताकि आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। स्टार बर्स्ट विजन होता क्या है, मतलब कि इस प्रॉब्लम में होता क्या, दिक्कत क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। देखिए, स्टार बर्स्ट विजन जो एक प्रॉब्लम है, इसमें लोगों को रात के समय जब भी सामने से कोई भी कार आती है या कोई भी व्हीकल आता है तो सारी की सारी जो लाइट्स है वे फैली हुई दिखाई देती है। जो बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होती है, उसके चारों तरफ एक रिंग बन जाता है। सारी तरफ लाइट्स जो होती है फैली हुई दिखाई देती है, बल्ब के चारों तरफ जो लाइट्स होती है वो फैली हुई दिखाई देती है। तो किसी किसी लोगों को इंद्रधनुष या सतरंगी तरह की लाइट्स दिखाई देती है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि सारी जो लाइट्स जो होती है बिल्कुल फैली हुई दिखाई देती है, उसको हम स्टार बर्स्ट विजन बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वह सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, स्टार बस्ट विजन जो प्रॉब्लम है ये 3 मेन रीजन की वजह से होती है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है कॉर्नियल स्वेलिंग, दूसरा जो है वो है कॉर्नियल डिसलोकेशन, और तीसरा जो है वो है ड्राइनेस की वजह से ये स्टार बस्ट विजन प्रॉब्लम होती है। अब हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसका ये किस वजह से ये दिक्कत हुई या फिर इसका सोल्यूशन या फिर ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉर्नियल स्वेलिंग की। देखिए, जब भी हम कोई भी लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो कॉर्निया, देखिए हमारी जो आंखों की जो टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपरी जो सतह होती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसके ऊपर ये सर्जरी परफॉर्म होती है। जब भी हम कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जर थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नियल स्वेलिंग। तो ये जो स्वेलिंग है ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, किसी किसी लोगों की 7 से 10 दिन में ठीक हो जाती है। तो घबराना नहीं है, जिसने भी लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करवाई है तो पहले 10 दिन के अंदर ये कॉर्निया की जो स्वेलिंग होती है ये आमतौर पे चली जाती है और स्टार बर्स्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम दूसरी, जो मैंने आपको बताया था कॉर्नियल डिसलोकेशन, इसकी वजह से भी हमें स्टार बस्ट प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या चीज है, देखिए जब भी हम लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करते हैं, मैंने आपको जैसा कि पहले पॉइंट में बताया कि हम टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर हम लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करते हैं। अब क्या है कि जब भी हम कोई लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करते हैं तो पहले एक फ्लैप बनाते हैं, एक लेजर से हम एक कॉर्निया की जो ऊपरी लेयर होती है उस पर एक पतला सा एक छिलका बनाते हैं, फ्लैप जिसे हम बोलते हैं, उसको हम उठा लेते हैं। उठाने के बाद इस एरिया के ऊपर लेसिक या फिर लेजर डाला जाता है और इस फ्लैप को रख दिया जाता है। अब ये जो फ्लैप है ये आमतौर पे खुद से ही हील हो जाता है, पूरा चिपक जाता है। लेकिन सर्जरी के बाद किसी कारण, किसी भी रीजन की वजह से ये जो फ्लैप है आपका डिसलोकेट हो गया, हिल गया, या इसके ऊपर थोड़े से रखते हुए ये ढंग से चिपका नहीं, इसके ऊपर रिंकल्स आ गए, तो इस वजह से भी जो हमारा विजन जो होता है वो डिस्टॉर्टेड रहता है और आपको ये जो लाइट फैलने की समस्या वो आ सकती है। तो इस केस में इसको थोड़ा सा ठीक होने में लंबा टाइम लगता है, कम से कम 5 से 6 महीने भी
लग जाते हैं, जिन लोगों को ये जो लाइट फैलने की समस्या 6 महीने तक ठीक नहीं होती, तो उनके लिए एडवाइस करा जाता है कि डॉक्टर्स एक छोटा सा लेजर करते हैं दोबारा से उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आफ्टर प्रिकॉशन आपको जो लेसिक या फिर लेजर सर्जरी के बाद बहुत रखनी जरूरी है। आमतौर पे डिसलोकेशन ऑफ कॉर्निया ऐसा होता नहीं है। रिंकलिंग ऑफ कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं कि रिंकल्स आ जाना, ढंग से ना चिपकना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। लेकिन रेयर केस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने ध्यान रखना है। और इसके लिए 6 महीने तक वेट करते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स इसके लिए छोटी सी एक लेजर सर्जरी दोबारा से करते हैं, पॉलिशिंग भी हम जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी वो चीज ठीक करी जा सकती है। दूसरा जो है वो है ड्राइनेस की प्रॉब्लम। देखिए, जब भी हम कोई सर्जरी कॉर्निया के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उससे टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका यही सोल्यूशन रहता है कि डॉक्टर्स ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आपको रिकमेंड करते हैं। तो बहुत से लोगों में 2 से 3 महीने में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि 6-6 महीने तक भी ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होता है। ये आमतौर पे ये प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो आज हमने समझा कि जो स्टार बस्ट जो प्रॉब्लम है वो 3 मेन रीजंस की वजह से होती है। एक तो कॉर्नियल स्वेलिंग, और दूसरा कॉर्नियल डिसलोकेशन, और ड्राइनेस की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी प्रॉब्लम्स 10 दिन से लेके 2 से 3 महीने में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। डॉक्टर्स इसके लिए आपकी जो रेगुलर बेसिस पे आई ड्रॉप्स है वो चलती रहती है। लेकिन अगर किसी की ये प्रॉब्लम 6 महीने तक ठीक नहीं होती है, उस केस में हमें छोटा सा लेजर या फिर पॉलिशिंग करनी पड़ती है लेजर करके, उससे वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको जो प्रॉब्लम जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे थे वो आपकी रिजॉल्व हो गई हो। धन्यवाद।